विफाकी काबीना का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी। तमाम इंतजामात मुकम्मल, फौरी अमल दरामद किया जा रहा है। चीनी बरामद करने का फैसला उस वक्त किया था जब चीनी वाफर मिकदार में दस्तयाब थी। अब चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए चीनी दरामद की जा रही है। कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमतों में इजाफा, फी किलो 180 रुपये से बढ़कर 190 रुपये हो गई। कोयटा के मसाफाती इलाकों में फी किलो चीनी की 200 रुपये तक फरोख्त जारी। कराची में भी चीनी की कीमत 185 से 190 रुपये फी किलो। चीनी कंट्रोल में रखने के हुकूमती वादे धरे के धरे रह गए। अवाम चीनी के निर्ख बढ़ने पर शदीद खफा। हुकूमत को चाहिए कि भाई एक रेट कम करे, चीनी का रेट हो या पेट्रोल का रेट हो या आटे का हो, जो भी है आवाम परेशान है। हम लोग रिक्शा चलाते सारा दिन, बचत नहीं हो रहा है, गुजारा नहीं हो रहा है। 200-2000 रुपये खर्च है दिन का। इतना नहीं बढ़ना चाहिए चीनी का रेट, हर रोज़ बढ़ी जा रहा है तकरीबन रेट चीनी का। अपील है कि अपनी जो बनाते हैं पैदावार करते हैं सारी चीनी वो पाकिस्तान में इस्तेमाल करें ताकि गरीब आवाम का भी भला हो सके। चीनी के रेट फिर से बढ़ गए, 190 रुपये किलो है और कुछ पैकेट्स में भी हैं वो 200 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। बोला 1 घंटे के लिए आप लोग घर खाली करो तो ताकि रिस्कों को वो नहीं होगा, मतलब तकलीफ नहीं होगा। तो हम लोगों ने बोला हमारे बेहतरी के लिए हम लोग को निकाल रहे। आज 5 दिन हम लोग को घर खोलने नहीं दे रहे। हम तो खुद ही गरीब है। मेरे बेटा एक का पैर नहीं होता, एक तो बीमार है, मरीज है, 2 बेटा है, वो काम वाला नहीं है। मेरे छोटा लड़की है, लड़की भी मेरा बीमार है। कुछ बिल्डिंगें तो ऐसे हैं वो काली हैं, वो लोगों ने छोड़ दिया उनको। सानिया लियारी की मुलेका इमारत की मकीन दरबदर, बेघर मुतासरीन को कोई पूछने वाला नहीं, खाली कराएगी। मुलेका इमारत के रिहायशी जमा पूंजी इकट्ठी करने लगे, सामान की मुंतकली शिकवा किया, किसी ने उनकी कोई मदद नहीं की। मुतासरीन का एहतजाज, हुकूमत से इमदाद की अपील। उधर सानिया लियारी में इमारत गिरने से चंद घंटे पहले की फुटेज सामने आ गई। फुटेज पे पिलर्स क्रैक होते देखा जा सकता है। इमारत के नीचे बहुत से रिक्शे भी पार्क थे। पिलर्स टूटने की आवाजें सुनने के बाद इमारत के नीचे मौजूद अफराद बाहर भागे। सानिया लियारी में 27 अफराद जान से गए थे। सबको रिहाइश देना मुमकिन नहीं, सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने असल सूरत हाल भी बता दी। कहा हादसात के पेश नज़र कराची की इंतहाई मखदूश 51 में से 11 इमारतों को खाली करवा लिया गया। कुछ खानदानों को आर्जी रिहाइश दे सकते हैं। सानिया लियारी की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील। कमिश्नर कराची हसन नकवी तहकीकाती कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। कमेटी इमारतों के गिरने की वजूहात, जिम्मेदारों का तयन करेगी। कमिश्नर कराची का कहना है कल तक तमाम मुलविस अफराद का तयन करके रिपोर्ट मुरतब कर लेंगे। कराची में 588 मखदूश इमारतें हैं, सबसे ज्यादा जिला जुनूबी में है। मखदूश इमारतें खाली कराना मुश्किल काम है। SBCA का लियारी में मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन। दरियाबाद 6 नंबर गली की 5 मंजिला 2 इमारतें मखदूश करार। मखदूश इमारतों में 22 मकानात हैं। लियारी बगदादी में मुनहदिम इमारत से मुत्सिल मखदूश इमारत गिराने का अमल जारी। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड का दिल्ली कॉलोनी में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। मखदूस बिल्डिंग के लवाहिकीन बचे हैं, उनके लिए हम 80-80 गज के प्लॉट का ऐलान करते हैं। और हम चाहते हैं यहाँ अगर कहीं जो खाली हो गए हैं घर, उनको अगर राशन का इशू होगा वो भी गवर्नर हाउस देगा। सिंध हुकूमत ने ऐलान भी किया है, कमेटी भी बनाई है। DG SBCA को बरतरफ भी किया है। ये अच्छी बात है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चेहरे बदलने से निजाम ठीक नहीं होगा। चेहरा तो फिर कोई और आ जाएगा, सिस्टम जो कहते हैं उसे बदलने की जरूरत है। गवर्नर सिंध का लियारी साहने के मुतासरीन को 80 गज के प्लॉट देने का ऐलान। बेघर अफराद को रोजगार देने का वादा। मुतासरा खानदानों को गवर्नर हाउस से राशन मिलेगा। लियारी में अवाम से खिताब में गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा DG SBCA को हटाना अच्छी बात है, चेहरे बदलने से निज़ाम ठीक नहीं होगा, सिस्टम बदलना होगा। सिंध हुकूमत ने 20 साल में किसी रिहायशी मनसूबे में तरक्याती काम मुकम्मल नहीं किया। सिंध हुकूमत घर खाली करने वालों को 6 माह का किराया एडवांस दे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल। कहा 5 दिन बाद जाए वक़ुआ पर पहुंचने पर गवर्नर साहब का
का शुक्रिया। गवर्नर साहब, ऐसा कोई वादा मत करें जो पूरा ना कर सकें। इस वक्त सियासत की नहीं, दाद रसी की जरूरत है। गैर कानूनी तामीरात में SPCA, पुलिस और माफिया मुलविस हैं। ऐसी बिल्डिंग्स बनाने में मुलविस अफसरान के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मुकदमा चलाया जाए। नयारी में इमारत गिरने पर बिल्डर्स एसोसिएशन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी का कहना है हुकूमत की बजाय निजी शोबे या नेस्पाक से सर्वे कराया जाए। हुकूमत की जानिब से कमेटी की तश्कील नाकाफी है। मरियम नवाज मकानात के लिए सब्सिडी दे सकती हैं तो कई बार के वज़ीर आला मुराद अली शाह क्यों नहीं दे सकते। बिलावल भुट्टो हाउसिंग के मसाइल पर तवज्जो दें। वज़ीर आज़म ने ज़राई इस्लाहात के लिए जामे प्लान मांग लिया। ज़राई शोबे की कारकर्दगी पर जायजा इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा ज़राई शोबे की पैदावार में बेहतरी और ज़राई मसनूआत की बरामदात में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ज़राई शोबे के तहकीकी मराकज़ को मज़ीद फाल बनाया जाए। ज़राअत में मसनूई ज़हानत और जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल के लिए माहिरीन की खिदमात ली जाएँ। हुकूमत का माली और इक़्तिसादी महकमों में निजी शोबे से सेक्रेटरी लेने का फैसला। पहले मरहले में वज़ारत ख़जाना, पेट्रोलियम, पावर, सनत और पैदावार के सेक्रेटरीज निजी शोबों से लिए जाएंगे। वज़ारत फूड सिक्योरिटी, मनसूबाबंदी और तरक्की के सेक्रेटरीज निजी शोबे से लिए जाएंगे। मारूफ कारोबारी शख्सियात से मुलाकात में कहा अब हमें मुकामी सतह पर वसाइल बरोकार लाते हुए पाकिस्तान को खुद कफील बनाना है। तरक्की का ये तवील सफ़र हम सबको मेहनत और बाहमी ताउन से तय करना है। बानी PTI को वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश का बता दिया गया। मुज़ाकरात के हामी गिरफ्तार रहनुमाओं के ख़त से भी आगाह कर दिया। बैरिस्टर गौहर खान की बानी PTI से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने बानी को बताया मौजूदा हालात में क़यादत के बारे में सख्त पैगामात मुनासिब नहीं। बैरिस्टर गौहर की एहतजाज में शिरकत न करने पर लोगों को पार्टी से निकालने की हिदायत पर नजरसानी की दरख्वास्त। बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू पर बानी PTI ने कोई हतमी जवाब नहीं दिया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी से बहुत अहम मामलात पर बात हुई, यहाँ बातें नहीं बता सकता। तहरीक के हवाले से भी बातचीत हुई। बानी से 1 माह बाद मुलाकात की इजाज़त मिली। बानी PTI से बहनों उज़्मा खान और नरीन नियाज़ी की मुलाकात। अलीमा खान को इजाज़त न मिली। अलीमा खान ने कहा जो कुछ बानी के साथ किया जा रहा उसमें मरियम नवाज शामिल है। 10 मुहर्रम गुजर गया, पार्टी लाएअमल देगी। नरीन नियाज़ी ने बताया बानी को कैद तन्हाई में रखा गया। उनको टीवी की सहूलत 1 हफ्ते से बंद है। बानी को 1 हफ्ते से अखबार भी फराहम नहीं किया गया। बानी PTI के पास पढ़ने लिखने के लिए कुछ नहीं। मौसर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का अलीमा खान के बयान पर रद्द अमल। कहा क्या जेल में जलसे का इंतजाम कर दें जिसमें बानी PTI जेल में कैदियों से खिताब फरमा सकें। वकला समेत बानी PTI का पूरा खानदान अलग और बुशरा बीबी का खानदान अलग अलग मुलाकात करता है। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत का 27 YouTube चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की दरखास्त पर अदालत का एक्शन। जुडिशल मैजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा रियासत मुखालिफ मवाद से मुतालिक 2 जून को इंक्वायरी शुरू की गई। शवाहिद से अदालत मुतमईन है, कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हल्फ लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और आला शख्सियात की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस के दस्ते ने सलामी पेश की। जस्टिस मोहम्मद जुनेद गफ्फार ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने हल्फ लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की मज़ार कायद पर हाजिरी। मीडिया से गुफ्तगू में जस्टिस जुनेद गफ्फार ने कहा आईनी और रेगुलर बेंचों के हवाले से कुछ कन्फ्यूजन है, जल्द दूर हो जाएगी। दायरा अख्तियार के तनाज़ात से मुतालिक लार्जर बेंच बनाएंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट सैयद अतीक शाह ने भी हल्फ ले लिया।
गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने हल्फ लिया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रोजी खान ने भी हल्फ उठा लिया। गवर्नर ने हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आला सरफराज बुख्ती भी मौजूद थे। 9 अरब रुपए का कर्ज कहां गया, किसने लिया, कैसे वापस मिलेगा? दस्तावेजात में रद्दोबदल का इंकिशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में ज़राई तरक्याती बैंक का कर्जदारों से 9 अरब रुपए वसूल न करने का इंकिशाफ। 1601 कर्जदारों का 1 रुपया कर्ज वापस न करने पर कमेटी अरकान हैरान और परेशान। ऑडिट हुकाम की रिपोर्ट में बताया गया ज़राई तरक्याती बैंक के मुलाजमीन फ्रॉड में मुलहफिस निकले। कौमी खजाने को 1.2 अरब का टीका लगाया गया। बैंक मुलाजमीन में दस्तावेजात में तब्दीली की गई। सदर ज़राई तरक्याती बैंक ने बताया 400 मुलाजमीन को निकाला गया जो कर्ज की दस्तावेजात में रद्दोबदल करते हुए पाए गए थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रावलपिंडी में नवाज शरीफ फ्लाईओवर समेत कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। अपने खिताब में वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, तरक्याती मंसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किए। पंजाब में 12,000 किलोमीटर पर मुहित सड़कें बन चुकी। पूरे पंजाब में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाया। रावलपिंडी रिंग रोड पर तेजी से काम जारी है। रावलपिंडी डिवीजन में तमाम स्कूलों को रिवैम्प कर रहे हैं। जनूबी पंजाब में पानी की कमी को पूरा करेंगे। वज़ीर आला की आमद पर आवाम ने फूलों की पत्तियां निछावर की। मरियम नवाज ने हाथ हिलाकर नारों का जवाब दिया। सरबराह चीनी फजाया की एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आमद। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। जनरल वांग गैंग ने पाक फजाया की ऑपरेशनल तैयारियों और जदीद तरीन सलाहियतों को सराहा। हवाला हुंडी माफिया के गिर्द घेरा तंग। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुअस्सर क्रैकडाउन का हुक्म। 5,000 से ज़ायद डॉलर बैरून मुल्क ले जाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत। मोहसिन नकवी का नॉन कस्टम्स मसनूआत के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का हुक्म। भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया की सरकूबी की भी हिदायत। बारिशें तो अभी होंगी और शदीद होंगी। महकमा मौसमियात ने वार्निंग दे दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। इस्लामाबाद में बादल जमकर बरसे। कई शहरों में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। दरियाए सिंध भक्कर के मकाम पर पानी की सतह बुलंद, निचले दर्जे का सैलाब। रावलपिंडी में 86 बोसीदा और खस्ता हाल इमारतें खतरनाक करार। म्यूनसिपल कारपोरेशन का खतरनाक इमारतें फौरी खाली कराने का हुक्म। मुल्तान में भी खस्ता हाल इमारतों का सर्वे शुरू। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट कर दिया। इंतजामिया और वासा अफसरान को फील्ड में खुद निगरानी करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, बारिश का पानी खड़ा रहने से आवाम को होने वाली दुश्वारी का बर वक्त अजाला किया जाए। बिलावल भुट्टो का बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों से जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। मुतासरीन के लिए इक़दाम करने की हिदायत। कहा, माहौलियाती तब्दीली के बाइस पाकिस्तान को गैर मुतवक्के मौसमी असरात को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इस्लामाबाद में मौसमियाती तब्दीली पर कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, पाकिस्तान में क्लाइमेट कोर्ट्स की ज़रूरत है। हम क्लाइमेट इमरजेंसी में हैं। सेनेटर शेरी रहमान बोली, माहौलियाती तब्दीली इस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान ने तबाहकुन सैलाब में भारी नुकसान उठाया। माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए इज्तिमाई काविशें करना होंगी। सवात में वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम के होटल को क्लीन चिट। डीसी सवात सलीम जान का कहना है, अमीर मुकाम का होटल तेजाब साथ में नहीं आता, कोई सैलाब नहीं आ रहा और ना ही कोई खतरा मौजूद है। सयाहों को खुशामदी कहते हैं। साने के दौरान कश्तियों और रस्सियों की कमी का सामना था। गलतियों से सबक सीखेंगे। साने सवात पर केपी हुकूमत का एक्शन। डीजी रेस्क्यू को हटा दिया गया। डीजी अपर सवात डेवलपमेंट अथॉरिटी भी फारिग। OSD बना दिया गया। सूबाई हुकूमत पहले ही 6 अफसरान को मुअत्तल कर चुकी। KP असेंबली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का इलामिया मुअत्तल। दोबारा सीटों की तकसीम तक मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी रोक दी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इलामिये को कालादम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को 10 रोज में मखसूस नशिस्तों का इलामिया दोबारा जारी करने का हुक्म।
2024 में सूबाई असम्बली की सियासी जमातों में तकसीम की गई मखसूस नशिस्तों की दोबारा तकसीम की हिदायत। पेशावर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के खवातीन और अक़लियती नशिस्तों से मुताल्लिक दोनों इलामिये कालदम करार दे दिए। फैसले में कहा गया इलेक्शन कमीशन अक़लियती और खवातीन नशिस्तें दोबारा मुख्तस करे। कौमी क्रिकेट टीम में 2 नए फास्ट बॉलर्स की एंट्री। सलमान मिर्जा और अहमद दानियाल दौरा बांग्लादेश के लिए मुंतखब। शादाब, हारिस रऊफ, नसीम शाह, इरफान खान बाहर। हसन अली भी आउट। मोहम्मद नवाज और सुफियान मुकीम इन। कप्तान सलमान अली आगा, साइम अयूब, साहबजादा फरहान, फ़खर जमान शामिल। मोहम्मद हारिस, हसन नवाज, खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ भी स्क्वाड का हिस्सा। अब्बास आफरीदी, इब्रार अहमद, हुसैन तल्लत भी टीम में शामिल। माइक हसन हेड कोच, एशले बॉलिंग और मोहम्मद हनीफ बैटिंग कोच होंगे। T20 टीम बांग्लादेश में 3 मैचेस खेलेगी। कौमी क्रिकेटर्स कराची पहुंच गए। कैंप कल से लगेगा। वेस्ट इंडीज के लिए वनडे टीम का ऐलान चंद रोज में होगा। बाबर आजम, रिजवान, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और वसीम जूनियर को कैंप में बुला लिया गया। We're dealing with India and we're dealing with Pakistan, and we say we're not going to be dealing with you at all if you're going to fight. And they were maybe at a nuclear stage. They're both, nuclear powers. And I think stopping that was very important. I think Palestinians should have all the powers to govern themselves, but none of the powers to threaten us. And that means that certain powers, like overall security, will always remain in our hands. Now, that is a fact. And no one in Israel will agree to anything else because we don't commit suicide. ट्रंप नेतन्याहू मुलाकात, गाजा जंगबंदी का ऐलान ना हो सका। 2 रियासती हल पर भी कोई बात ना हुई। इस्राएली वज़ीर आज़म ने ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। सदर ट्रंप ने कहा हमास गाजा में जंगबंदी के लिए तैयार है। 2 रियासती हल का नेतन्याहू से पूछें, वो बेहतर जानते हैं। इस्राएली वज़ीर आज़म की आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालिफत। कहा मुस्तकबिल की कोई भी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत इसराइल को तबाह करने का प्लेटफॉर्म होगी। सिक्योरिटी की खुदमुख्तारी हमेशा इसराइल के पास रहनी चाहिए। गाजा में जो रहना चाहते हैं रहें, जो जाना चाहें निकल सकते हैं। ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात की तस्वीर जारी कर दी गई। तस्वीर पर फाइट 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 का पैगाम दर्ज है। गाजा में इसराइली वहशियाना बमबारी जारी है। मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने 5 इसराइली फौजी भी मार दिए। इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर। अभी तक जंगबंदी पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कार्ड्स का कहना है इसराइल गाजा के 75% ज़ेर कब्ज़ा इलाके खाली करने के लिए तैयार है। बाकी 25% इलाकों में फ़ौजी कार्रवाई जारी रखना गैर ज़रूरी है। ये रकमालियों की ज़िंदगियों को भी शदीद ख़तरे में डाल सकता है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का कहना है गाजा में जंगबंदी ज़रूरी है। इसराइल ना माना तो मज़ीद दबाव डालेंगे। बलोचिस्तान की कोई शाहरा एहतजाज के नाम पर बंद नहीं होगी। रियासत आम आदमी के साथ खड़ी है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। FIA रियासत मुखालिफ प्रोपोगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज करे। बलोचिस्तान एपेक्स कमेटी इजलास में अहम फैसले। स्मगलिंग के खिलाफ जारी मुहिम को मजीद मुअस्सर बनाने का फैसला। गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई को मजीद मुअस्सर बनाने का फैसला। सिंध काबीना ने पेंशन इस्लाहात की मंजूरी दे दी। लेबर डिपार्टमेंट को कम अज कम उजरत का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। ज़रे इनकम टैक्स रूल्स की भी मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना इजलास में अहम फैसले। सक्खर और हैदराबाद में इंडस्ट्रियल इनक्लेव बनाने की भी मंजूरी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर साहब का कहना है अमीर हैदर होती का मखसूस नशिस्तें ना लेने का बयान खुश आइंद है। मौलाना फजलुर रहमान ने 26वीं तरमीम के वक्त PTI का साथ छोड़ दिया था। मौलाना को भी इखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा करना चाहिए। उधर सेनेट में KP की खाली 11 नशिस्तों पर 26 उम्मीदवार मैदान में। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत से कागजात जमा कराए। आसिम सवाती, मुराद सईद, वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम का बेटा भी उम्मीदवार।
पंजाब और केपी में सीटों की बंदर बांट दुरुस्त नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, इसराइल को तस्लीम करना हमारी रेड लाइन है। ऐसी किसी भी कोशिश के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाएंगे। असफंद यारवली का पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई के खिलाफ हर्जाने का दावा मंजूर। पेशावर की मकामी अदालत का शौकत यूसुफजई को 10 लाख बतौर हर्जाना अदा करने का हुक्म, फैसला जारी कर दिया। ईधी जैसा दूसरा कोई नहीं। बाबा खिदमत अब्दुल सत्तार ईधी को बिछड़े 9 साल बीत गए। आलमी फौजदारी अदालत ने अफगानिस्तान में तालिबान रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। कादिन के खिलाफ इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर वारंट जारी किए गए। विंबलडन कोच में सुपरस्टार्स की एंट्री। भारतीय स्टार क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा मैचेस देखने पहुंच गए। इंग्लिश क्रिकेटर जो रूट और जिमी एंडरसन ने भी नोवाक जोकोविच का अहम मैच देखा। साबिक टेनिस चैंपियन रॉजर फेडरर भी बड़ा टाकरा देखने पहुंचे। मोहब्बत तो बेनियाज होती है, इसमें महबूब अच्छा होता है ना बुरा, वो बस महबूब होता है। अगर मुझे पा लेने की चाहत में तुम अपनी जिंदगी संवार सकते हो तो इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। और क्या जाहिद अपनी चाल में हो पाएगा कामयाब? क्या अरसल खुद को बदल पाएगा? ड्रामा सीरियल अर्श में आगे क्या होगा? देखिए अर्श हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।